का जताया आभार। मुख्यमंत्री धामी ने जल्दी भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार होने की कही बात। चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री धामी, कहा पूरे देश में है मोदी लहर। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, मुख्यमंत्री धामी ने अगले 2 दिन के लिए सभी चुनावी कार्यक्रम किए स्थगित। 4 धाम यात्रा के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने ली बैठक। कोविड वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत पर भाजपा की कांग्रेस को नसीहत। उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाए। देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वर्कशॉप। प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों में होगा बदलाव। भारत सरकार की टीम और एनसीईआरटी टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किया जागरूक। सीएम धामी ने बैठक कर वनाग्नि को लेकर व्यक्त की चिंता। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 17 अधिकारियों को निलंबन के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को यात्रा तैयारियों को समय पर करने और यात्रियों को सभी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जंगलों में लग रही आग की समीक्षा भी की है। साथ ही लोगों से जंगलों में आग न लगाने की अपील भी की। रतूड़ा स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने पिरूल भी एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि पिरूल से आग बहुत तेजी से फैलती है, ऐसे में समस्त अधिकारी फायर लाइन के तहत आग को नियंत्रण करने में मदद करेंगे। सभी विभागों को अपनी अपनी उन्होंने तैयारियां की हैं। तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। यहाँ भी इस बार चूंकि बाबा केदार की यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और ज्यादा होने की जो संभावना है या जो भी आकलन आ रहे हैं, तो अच्छी होनी चाहिए। उसके निमित्त यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी बहुत सारे काम किए हैं। सभी विभागों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों से बैठक कर वनाग्नि को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 17 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और वनाग्नि रोकने और इस तरह का कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, इन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अगले 2 दिन के सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सीएम धामी ने सचिवालय पहुंचकर 4 धाम यात्रा के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। चार धाम यात्रा जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो 4 धाम यात्रा की आज समीक्षा की है। उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको
फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहां से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी सरकार ने हमको यहाँ पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहाँ पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हाल ही में चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इस समय मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में मैं कहूं कि मतदान को लेकर अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार यात्रा के प्रति बेहद लापरवाह है, इसलिए अभी तक चारधाम यात्रा मार्ग पर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी वैसी नजर नहीं आ रही। न हृदय रोग से संबंधित डॉक्टरों की तैनाती की गई है, न ही यात्रा के दौरान दिल के मरीजों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जा रही है। अगर यही हालात रहे तो इस बार भी यात्रियों की मौत का आंकड़ा पहले से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पहले भी इसी तरह के हादसे देखने को मिले थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यात्रा से पहले ना तो पर्यटन मंत्री और ना ही स्वास्थ्य मंत्री का कोई दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्यजनक ढंग से पिछली बार भी चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब थे। इस समय भी दोनों गायब हैं। इस समय भी दोनों नहीं है। ना मेरे को लगता ऑक्सीजन पार्लर्स इस बार भी केदारनाथ या कहीं यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर ऊपर दिखाई देंगे बद्रीनाथ में। ना इस बार भी कार्डियक डॉक्टर्स की, क्योंकि इस तरह की कोई मीटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। मेरा सुझाव है सरकार को कि इस बार मृत्यु का आंकड़ा कम रहे, इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। लोगों की जीवन बहुत अमूल्य है और आज जो घटना हरिद्वार में घटी निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, हमारी छवि खराब या अच्छी इस चारधाम यात्रा से बनती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे रोजगार के हिसाब से भी, प्रदेश की छवि के हिसाब से भी, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से आए हुए लोगों को के ऊपर लाठियां चली है और अव्यवस्था वहां रही है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार आगे को इन चीजों का ध्यान देगी। चमोली कलेक्टर हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ महायोजना के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण सामग्री और मशीनरी को यात्रा मार्ग से अलग व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए,
ताकि तीर्थ यात्रियों को आवागमन और निर्माण कार्यों में भी कोई समस्या न हो। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता विपुल सैनी ने जिला अधिकारी हिमांशु खुराना को कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। ऊधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने मौसमी धान की खेती कारण गिर रहे जलस्तर को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने बेमौसमी धान की खेती करने पर रोक लगा दी है। डीएम ने जल संकट को ध्यान देते हुए जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में गर्मियों में धान की खेती को रोकने के लिए कृषकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार भी गंभीर है, चिंतित है। पूरा कृषि विभाग इसके लिए लगा हुआ है। हम लोगों ने इसमें 3 बैठकें जनपद स्तर पर किया, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, संगठनों को भी बुलाया कि इसके जो विकल्प हैं, आप गर्मी वाला धान मत लगाइए। इससे एक तो जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है, साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि लोगों को मोटिवेट करें। अभी कल ही मैंने एक आदेश भी जारी किया है कि अभी जो लोग धान नहीं लगाए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि उड़द, मक्का या गन्ने की फसल पैदा करें। उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। और जहाँ तक धान की बात है, इस साल तो हमने सभी लोगों को अवेयरनेस कैंप के माध्यम से और माध्यमों से जागरूक करने की कोशिश की है। उत्तराखंड राज्य उद्यमिता परिषद उपाध्यक्ष विनोद उनियाल एक दिवसीय दौरे पर टिहरी के चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने अगोरा वस्त्र वितरण भंडार का निरीक्षण कर कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। मेरा भी इस विभाग से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर उद्योगों को खूब अच्छा सा बढ़ावा मिले, क्योंकि ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा स्वप्न है कि इसके माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। पौड़ी के जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं से जंगलों और वन्य जीवों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस आग के कारण उठे धुएं का दुष्प्रभाव लोगों पर भी देखने को मिलने लगा है, जो अस्पतालों में सांस की परेशानी, आंखों और गले में तकलीफ की शिकायत वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग के वरिष्ठ दृष्टिमितज्ञ का कहना है कि लोगों पर वनाग्नि का बुरा असर देखने को मिल रहा है। नेत्र विभाग में मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। फ्यूल लोड इतना ज्यादा है और इतना सूखा हुआ फ्यूल लोड है कि वो एकदम से आग पकड़ता है। फिर भी हमारे यहाँ क्राउन फायर नहीं होता है, केवल ग्राउंड फायर होता है, जो कि आपने बहुत कम सुना होगा कि जंगल जलता है पर एरिया नीचे का है। लेकिन नुकसान तो हर तरह के जीव जंतुओं को है ही, वो तो जमीन पे ही रहते हैं। आप देख रहे जगह जगह कितनी आगे जल रही हैं और उसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ इतना ये हमारी नागदेव बेल्ट से और नीचे इतनी भीषण आग और उसके बाद इतना प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होना, ये हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। रुद्रपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के साथ जिले की डीएम से सक्षम संस्था ने मुलाकात की और थैलेसीमिया से ग्रस्त मरीजों को सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने पर उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अस्पतालों में थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज को लेकर मांग किया गया है। देहरादून में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विगत 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों ने भी अपनी ग्रीन कार्ड बनवाए हैं। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां वाईफाई जोन से गाड़ी का नंबर डालने से गाड़ी की सारी डिटेल मिल जाती है। प्रदेश में कई जगहों पर आरटीओ के सचल चेकिंग दस्ते मुस्तैद है और लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किराए के मकान में रह रहे भाई बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक युवक का शव कुंदे में लटका था, जबकि युवती जमीन पर पड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक प्रकरण अभी हाल ही में प्रकाश में आया है। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एफएसएल टीम हम लोग बुला रहे हैं मौके पे, और उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, उसमें जो भी जानकारी में आते हैं, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। मसूरी में शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने मंदिर का 29वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान लंडौर के अनुपम चौक से साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा घंटाघर पिक्चर पैलेस से कुरुड़ी स्थित साईं बाबा मंदिर पहुंची। वहां पर श्रद्धालुओं ने पालकी की पूजा अर्चना की। वहीं पालकी यात्रा में कलाकारों ने साईं बाबा के भजन का कीर्तन गाकर देवी देवताओं के भजनों पर वे जमकर झूमे। बता दें कि झांकी में साईं बाबा के अनेक रूपों ने भक्तों को अभिभूत किया। सभी भक्तगण बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस साईं पालका यात्रा में बड़ी धूमधाम से आते हैं, अपनी आस्थाओं को दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा को देकर सब लोग अपनी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं तत्पर। और सभी ये 29वां स्थापना दिवस है बाबा का, सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंपावत के धूरा गांव में स्कूल से घर लौट रही 2 छात्राएं ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई, जिससे दोनों छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर अस्पताल भेज दिया। वहीं छात्रों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देहरादून में खाली जमीनों पर कब्जा और फिर अवैध निर्माण कर खरीद फरोख्त का खेल वर्षों से चल रहा है। न सरकारी भूमि पर मकान बनाकर 100 रुपए के स्टाम्प पर बेच दिए गए हैं। अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि चिन्हीकरण के बाद वस्तुकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं। कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहाँ तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है, तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। 7 दिन का उनको हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है। यदि उनके द्वारा उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण 11 मार्च 2016 से पूर्व का है, तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। चंपावत के पूर्णगिरी क्षेत्र में वाहन दुर्घटना में घायल युवक के परिजनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल 1 महीने पहले पीड़िता के पति को एक वाहन ने पीछे से रौंद दिया था, जिससे चलते परिजनों ने टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जो 1 माह बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित महिलाएं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों से टनकपुर सीओ से बातचीत कर मामले पर निराकरण करने की बात कही है। ये मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ये 10 अप्रैल को ठुलीगाड़ में। वो गाड़ी के पीछे खड़े थे तो पीछे से गाड़ी ने आके उनको टक्कर मार दी, जिसमें उनका पूरी ये जांग टूट गई है, पूरी कंधा टूट गया है, जिसकी सर्जरी हो रखी है पूरे हॉस्पिटल में जाके। और क्या कहते हैं, हमने पुलिस कार्रवाई भी कर रखी है और वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं मिली हमको। तो इसलिए आज हम यहाँ आ रखे हैं सीएम कार्यालय में, ताकि हमारा कोई यहाँ से निर्णय निकल सके, कुछ फैसला हो सके, कुछ हमें यहाँ से कुछ सहायता मिल सके। देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है। वर्कशॉप में एनसीईआरटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत सरकार और एनसीईआरटी की टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जागरूक किया कि किस तरह की टेक्निक और स्कूलों में सुविधाओं से बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। वर्कशॉप में अधिकारियों ने पीएमश्री स्कूलों में शैक्षिक स्तर बढ़ाने और पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि पीएमश्री स्कूलों को आधुनिक रूप से तैयार कर वहां नई तकनीक से शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा।
जो पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जा रही है, 225 स्कूल हमारे भी चिन्हित हुए हैं, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, उसमें कैसे छात्रों को पढ़ाया जाना है, उनका करिकुलम क्या होगा, टेक्निक क्या होगी, उसको लेकर के हमने एक वर्कशॉप रखी हुई है। उसी की आज इसमें भारत सरकार की डायरेक्टर भी आई हुई हैं, उनके द्वारा और एनसीईआरटी की टीम के द्वारा उनको अवेयर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभरेगा और हमारे प्रदेश के छात्रों से लाभान्वित होंगे। चमोली जिले के समस्त न्यायालयों में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या और धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। TLCs है या हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारीगण हैं, वो सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर, बैंक मैनेजर्स के साथ मिलकर, सभी के साथ मिलकर ये बैठकों में सुलह समझौते की कार्रवाई को अमल में लाते हैं। और अभी जो हमारे पास कोर्टों से जितने मामले आए हैं वो लगभग 50 हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारे पास प्री लिटिगेशन के 200 से ऊपर मामले आ चुके हैं, जिनके अंदर हम लोग की कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत है 11 मई की, हम ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण करने हेतु अपनी कोशिशें जारी किए हुए हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे ने भी अपनी फोर्स जंगल में उतार दी है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने फायर सर्विस के साथ सभी थानों की पुलिस को वन विभाग के साथ आग बुझाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश के बाद वन विभाग के साथ फायर सर्विस के जवान और रेगुलर पुलिस भी जंगलों की आग बुझाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि अल्मोड़ा में द्वाराहाट, सोमेश्वर, शीतला खेत सहित क्षेत्र के कई जंगल आग में झुलस रहे हैं। वन विभाग के आंकड़ों की बात करें तो जंगल की आग से जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 185 घटनाओं में 300 हेक्टेयर से अधिक जंगल खाक हो चुके हैं। इसमें जंगली जानवरों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, ये जो फायर वनाग्नि घटनाएं काफी इस बीच में काफी बढ़ी है, लेकिन इसमें हमारे चैलेंज के रूप में भी है। इसको हमने न केवल फायर स्टेशन बल्कि लोकल थानों को भी ये साफ साफ निर्देश दिया है कि जहां भी ये वनाग्नि घटना होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलके, कंधे से कंधा मिलके खुद भी हम लोग को लग के इसको बुझाना है। फायर की हमारे जो 2 फायर स्टेशन जो रानीखेत और अल्मोड़ा में है, उनको टॉप पे रखा गया कि जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल वो रवाना हो और यथाशीघ्र उसके ऊपर जो भी फायर वनाग्नि हो रही है उसको भी नियंत्रण रखें। पौड़ी के जंगलों में आग लगने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर आडवाणी के जंगल पिछले 24 घंटे से लगातार जल रहे हैं, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने के लिए पानी फेंक रहा है। मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ आग पर काबू पाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कठिन होने के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। बता दें कि सुबह से एक राउंड में करीब 2500 लीटर पानी फेंका जा चुका है। फिलहाल उनकी टीम मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश हुई नहीं है और इस वजह से जंगलों में काफ़ी स्थानों पे आग लगी हुई है और हम लोग पूरा तैयारी के साथ उसमें लगे हुए हैं। हमारे जगह जगह क्रू स्टेशन हैं, वहाँ फोर्स डिप्लॉयड है और जैसे ही हमारे पास अलर्ट आते हैं तुरंत सुबह सुबह और फोर्स हमारी तुरंत मूव कर जाती है वहाँ पे। मैंने क्षेत्र का मुआयना किया, उसमें अगवानी का जो हमारे जंगल का क्षेत्र है, दूसरा हमारा खिरसू वाला है, तो इनमें मैं गया था सुबह, तो काफ़ी ढंगारी एरिया था, बड़ी आग थी, तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें फायर लाइन काटने की भी कोशिश की और उसको और क्षेत्र में फैलने के लिए रोक। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई, वहीं कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से जंगलों में लग रही आग बुझने से भी लोगों को राहत मिली। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में आज तेज हवाओं और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर और चमोली में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि विभाग ने 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लक्सर की तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम ने अवैध खनन को अंजाम दे रही 5 जेसीबी मशीन सहित
4 ट्रैक्टरों को सीज किया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, इसके बाद मुजाहिदपुर माजरी के पास कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और रात को हमको लगभग 12:30 बजे पता चला कि अब काम होना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ से निकले और मुसाहिदपुर माजरी की जगह पड़ती है वहाँ पे, जिसमें कौन से क्षेत्र में आता है, बिकमपुर और नियंतपुर के बीच में, तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मुसाहिदपुर माजरी की जगह है। वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। हम दोबारा फिर टीम के साथ गए, 2 पटवारी को ले गए और बाकी अपना होमगार्ड वगैरह की टीम के साथ गए। तो फिर से हमने 3 मशीनें और एक 4x4 जो ट्रैक्टर होता है 4x4 ये पकड़ा और एक दो ट्रैक्टर, इसको कुल मिलाकर हमने 5 जेसीबी और एक 4x4 और 3 जो है वो ट्रैक्टर सीज किए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।